तो अपराजिता, अब लड़ाई कुनबा मजबूत करने की हो गई है कि देखिए कुनबा किसका बड़ा, कारवां किसका बड़ा। आप सबको मेरा नमस्कार। बहुत ही अच्छे विषय को लेकर हम सब चर्चा के लिए बैठे हैं। निश्चित तौर पर दो लाइन कहना चाहूंगी। चुनावी ढोंग है विपक्ष एकता की तैयारी, एक अकेला ही पड़ रहा है सब पर भारी। और हम सबको ज्ञात है वो एक अकेला कौन है। लेकिन मैं बता दूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी का कुनबा बढ़ रहा है तो वह इसलिए बढ़ रहा है कि भारत की विकास यात्रा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बलिष्ठ नेतृत्व में सब लोग काम करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की नीति और विचारधारा से प्रभावित होकर लोग आ रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं। और अगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि दूसरों का घर तोड़ा जा रहा है, तो मैं ये पूछना चाहती हूं कि घर इतना कमजोर क्यों बना या क्यों बन गया है? ऐसा हुआ क्यों कि घर टूट गया? मुझे लगता है कि जिनका घर टूटा है या टूट रहा है या तोड़ा उन्हें जा तो रहा है, आत्मसमीक्षा करने की जरूरत है। मैंने कहा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व से प्रभावित होकर लोग विकास यात्रा में जुड़ना चाहते हैं और इसी वजह से आप देखिए लगातार इधर उधर सब जगह लोग आकर्षित होकर आ रहे हैं। आपने दो बातें कही अपराजिता, आपने दो बातें कही, एक अकेला सब पर भारी। अब प्रधानमंत्री सब पर भारी हैं तो भ्रष्टाचारी अजित पवार की क्या जरूरत पड़ गई आपको? मैंने नहीं कहा भ्रष्टाचारी, खुद प्रधानमंत्री ने 4 दिन पहले बताया एनसीपी को। देखिए मैं कह दूं, कानून अपना काम करे, ईडी हो सीबीआई हो, जिसका जहां केस है, जो सही होगा वो सही होगा और वो जो बरी होगा वो बरी होगा। मैं आपको याद दिला दूं कि नागालैंड में 7 एनसीपी के एमएलए भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। तो अगर नागालैंड में ऐसा हो सकता है तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं हो सकता है? और जहां जो है, जब तक अदालत सजा ना दे, आरोप महज आरोप होते हैं, तो आप सबको भ्रष्टाचारी क्यों बता देते हैं? जहां अदालती कार्रवाई चलती रहे। और आपके यहां जो आता है ये थोड़ा मुझे समझाइएगा, वहां सारी कार्रवाई रुकती हुई नजर क्यों आती है? वो हिमंता बिस्वा शर्मा, कॉनराड सांगमा को मेघालय में आप भ्रष्टाचारी बता रहे थे, उनके साथ आपने सरकार बना ली, समर्थन दे दिया। सुवेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय, नारायण राणे, के ईश्वरप्पा, फेहरिस्त कितनी लंबी है। और अब इसमें जुड़ गए ये 4 नए मंत्री आपकी सरकार के, अजित पवार, हसन मुशर्रफ, छगन भुजबल और सुनील तटकरे की बेटी। एनसीपी का घर इतना दुर्बल क्यों था? अगर मैं यह प्रश्न करूं तो इसका क्या उत्तर मिलेगा मुझे एनसीपी के प्रवक्ता से? और अगर जेडीयू में दरार नजर आ रही है तो बीजेपी में दरार क्यों नहीं नजर आती है? तो इसमें यह क्यों ना माना जाए अपराजिता कि आप कहती है कि आ जाइए, हमारे पास आइए, सारी जांच रोक देंगे, तलवार हटा देंगे, फाइल दबा देंगे, आ जाइए, वरना आपको जेल में डालेंगे। ये राजनीति तो नहीं कर रही बीजेपी। मैं कह दूं कि ये सारी अफवाहें हैं। अच्छा, मुझे लगता है कि ये कुछ लोग जो मैन्युफैक्चर करते हैं, हम कहते हैं ना लाइज आर मैन्युफैक्चर्ड, इधर उधर की बातें। मैं कह रही हूं कि भारतीय जनता पार्टी की नीति और विचारधारा से प्रभावित होकर लोग आते हैं। लोगों के घर दुर्बल हैं, लोगों के घर टूटते हैं। तो अगर प्रधानमंत्री की नीतियों से, अब वो प्रभावित शब्द पर आता हूं, प्रधानमंत्री की नीतियों से, उनके नेतृत्व से प्रभावित होकर कोई भ्रष्टाचारी भी, कोई गुंडा भी, कोई आतंकी भी आ जाए तो बीजेपी के दरवाजे खुले हैं उसके लिए? मैं बार बार ये कहना चाहूंगी कि कानून अपना काम करती रहेगी और मुझे नहीं लगता है कि हमें कानून के साथ हस्तक्षेप करना चाहिए। और जिसको जिताए जनता उसे हरा सके ना कोई। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हम बहुत मेहनत करते हैं और हम बड़ी योजनाबद्ध तरीके से काम करते हैं। मेहनत भी करते हैं योजनाबद्ध तरीके से, वो दिख गया महाराष्ट्र में। देखिए ऐसा है कि मैं आपको बता दूं कि योजनाबद्ध को आप किस तरह से परिभाषित करते हैं तो आप पर निर्भर करता है। हाँ। और मैं कह दूं जनता के साथ कनेक्शन में मैथमेटिक्स नहीं केमिस्ट्री चाहिए।
और जहां तक प्रधानमंत्री जी का सवाल है, उनका जनता के साथ अद्भुत केमिस्ट्री है और ये लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं। जहां तक विपक्ष की एकता का सवाल है, मुझे आप कुछ कहने दें। देखिए, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कांग्रेस बहुत महत्वपूर्ण दल है, मानती हूं। रोहन साहब का दल बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत पुराना दल है और राष्ट्रीय स्तर का दल है। लेकिन जहां तक कांग्रेस का सवाल है, बहुत सारे राजनीतिक दल के लोगों को इनके नेतृत्व से परहेज है। जहां तक केजरीवाल का सवाल है, वो कांग्रेस को कहते हैं दिल्ली और पंजाब छोड़ दो। ममता दीदी कांग्रेस को कहती हैं बंगाल छोड़ दो। नीतीश कुमार लालू कहते हैं बिहार छोड़ दो। अखिलेश यादव जी कांग्रेस को कहते हैं यूपी छोड़ दो। तो मुझे यह कहना है कि किस तरह की विपक्षी एकता है। और आप इनको कह रहे हैं कि विपक्षी गठबंधन छोड़ दो, हमारे साथ आ जाओ। देखिए, जो आना चाहता है वो निश्चित तौर पर आएगा, वो आएगा। ये सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, महाराष्ट्र वाला अपराजिता, महाराष्ट्र वाला खेला क्या बिहार में भी आप करने वाले हैं? सुशील मोदी तो कुछ इसी तरह के संकेत दे रहे हैं कि टूट होगी जेडीयू में। देखिए, जेडीयू ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। जेडीयू ऐसे भी जनता का चॉइस बिहार में नहीं है, इस बात को हम सबको मानना पड़ेगा। हाँ। नीतीश कुमार 8वीं बार मुख्यमंत्री हैं, नमस्कार करती हूं उन्हें। लेकिन जहां तक उनकी लोकप्रियता का सवाल है, याद रखें उन्हें सिर्फ 43 सीट मिली थी और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था, इसे न भूलें। तो जहां तक जेडीयू का सवाल है, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो जेडीयू के मेंबर्स हैं, जेडीयू के सदस्य हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। संयोग है या राजनीतिक प्रयोग है? चार्जशीट दाखिल हुई, दूसरी जॉब फॉर लैंड जो स्कैम है और उसमें तेजस्वी यादव का नाम आ जाता है। हरिवंश जाकर मिलते दिखाई देते हैं नीतीश कुमार के साथ, वो आपके साथ खड़े दिखाई दिए थे संसद के उद्घाटन में। ये संयोग है या राजनीतिक प्रयोग हो रहा है? देखिए, राजनीति में तो प्रयोग होते ही रहते हैं, गलत क्या है? अच्छा, चल रहा है। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं राजनीति में जिसका घर है वो अपने घर को संभाले और मजबूत हो। मैं भुवनेश्वर की सांसद हूं, मुझे अपने घर में मजबूत रहना है, यह मेरा कर्तव्य है, मेरा दायित्व है अपने लोगों के प्रति जिन्होंने मुझे चुना है। तो जहां तक इन दलों का सवाल है, मैं कांग्रेस की बात करूं या अन्य 14 दल, 15 दल उस दिन 13 जून पटना में बैठे थे और ऐसा हुआ कि उस मीटिंग के बाद केजरीवाल जी को ऐसा लगा कि अब वो विपक्षी तेजस्वी भ्रष्टाचारी हैं, अजित पवार ईमानदार हैं। ये तो सीबीआई ईडी बताएगी। देखिए क्या होने वाला है, वो तो कानून अपना काम करेगी। मैं बार बार इस बात को कहूंगी कि कानून को अपना काम करने दीजिए, द लॉ विल टेक इट्स कोर्स। बीजेपी मजबूत है, इस बात को डिनाई नहीं कर रहा हूं मैं, पर बाकी तिनका तिनका भी आप जोड़ रहे हैं क्या? कि जीतन राम मांझी आ गए, ओम प्रकाश राजभर आ गए, अब आरएलडी को भी साथ लेकर आने वाले हैं क्या? जयंत चौधरी की भी खबरें आ रही हैं। बहुत सारे, मुझे लगता है राजनीतिक पटल पर बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। महाराष्ट्र के बाद कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति का अनुमान किया जा रहा है कि हर एक राज्य में कुछ ना कुछ हो रहा है। लेकिन देखिए, मुझे लगता है कि लेट अस नॉट जंप टू कंक्लूजन्स। अभी हम देखें क्या हो रहा है। लेकिन महसूस कर रही है बीजेपी कि हम तो ताकतवर हैं, पर भैया साथ में सपोर्टिंग कास्ट भी चाहिए, वो ना के बराबर है। ये कुछ ऐसा एहसास भी होने लगा क्या बीजेपी को? देखिए, विपक्षी दलों में बहुत बिखराव है, इस बात को मानना पड़ेगा। ये जो विपक्षी एकता है ना, ये एक मृग मरीचिका है और इस बात को मुझे लगता है हमें हृदयंगम करना होगा। 4 प्रश्न रख रही हूं, इसका उत्तर मुझे लगता है मेरे एस्टीम्ड पैनलिस्ट दे दें। पहली बात, आप आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग है या नहीं? दूसरा, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी में भिड़ंत है या नहीं? तीसरा, कोई भी दल दावेदारी छोड़ने को तैयार है? और चौथा, विपक्ष की बारात का दूल्हा कौन? ठीक है, ये सारे सवाल पूछूंगा मैं, पर रोहन गुप्ता